बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कमरुज़्ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरीज इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। व्यूअर्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर हमने सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम तैयार किया है, नया डिज़ाइन किया है, नया डेवलप किया है। आज हम आपको सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम के बारे में बताएंगे कि ये किस तरीके से बन सकता है। ये सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम किसी भी बिल्डिंग के अंदर, घर के अंदर, फैक्ट्री के अंदर लगाया जा सकता है और किसी भी इंट्रूडर जो कि बाहर से अनएक्सपेक्टेड चोरी की सूरत में आ सकता है या किसी और गलत इरादे की सूरत में आ सकता है, उसको आप डिटेक्ट करके साउंड पैदा कर सकते हैं और पता चला सकते हैं। तो इसकी तफसील थोड़ी सी ये है कि ये हमने एक लाइट लगाई है पावर के लिए। यहाँ पर पावर लिखा हुआ है, पावर की लाइट है और ये वोल्टेज वाली है। इसके अंदर वोल्ट लिखे हुए आएंगे, वोल्टेज के कितनी पावर आपकी आ रही है। उसके बाद ये इसके अंदर 4 लैंप्स हैं, 2 स्विचेस हैं। बेसिकली ये जो हमने सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम बनाया है, इसके 3 जोन हमने बनाए हैं, जोन 1, जोन 2, जोन 3। एक एक जोन के अंदर एक एक वायर भी आप लगा सकते हैं कंटिन्यूटी के लिए, एक एक आप स्विचेस भी लगा सकते हैं। और अगर एक से ज़्यादा स्विचेस लगाने हैं दरवाज़ों में, खिड़कियों में या कहीं पर भी, जिसको आपने मॉनिटर करना है कि जब भी ये ओपन हो तो हमें पता चल जाए, तो आप एक जोन के अंदर कई स्विचेस लगा सकते हैं सीरीज के अंदर। तो फिलहाल हमने ये 3 जोन का बनाया है और इसके बाद इसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं क्योंकि हमने इसमें पीएलसी लगाई है और पीएलसी के अंदर जितने भी इनपुट्स आप देंगे तो वो उसमें आप बढ़ा सकते हैं। बहरहाल ये 3 जोन की इंडिकेशंस हैं। तीनों जोन के अंदर से कहीं से भी इंट्रूडर, अनएक्सपेक्टेड बंदा बाहर से आएगा और अगर आपके सिग्नल जो है वो ब्रेक होता है तो ये लाइट ब्लिंक करना शुरू कर देगी। और अगर आपकी सिक्योरिटी ओके है, यानी कि किसी भी जोन की अगर आपके स्विचेस वगैरह या वायर्स वगैरह ब्रोकन नहीं है, सिक्योरिटी ब्रोकन नहीं है, तो आपकी ये लाइट इंडिकेट करेगी कि आपकी सिक्योरिटी ओके है। ये 2 स्विचेस हमने लगाए हैं जो कि पुश स्विचेस हैं, दोनों नॉर्मली ओपन हैं। ये टेस्ट के लिए है। टेस्ट के अंदर हम ये लैंप्स टेस्ट करते हैं कि खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि आपके लैंप ख़राब हो जाएं और आपकी मॉनिटरिंग ना हो सके। लेकिन हमने मॉनिटरिंग भी जो है वो डबल ट्रिपल की है, यानी कि इन लाइट्स के ज़रिए की है। इसके अलावा एक वार्निंग लाइट जो कि एम्बुलेंस के ऊपर होती है, रोटेटिंग रेड वाली लाइट, वो है। इसके अलावा एक सायरन या बजर या हूटर कह सकते हैं, वो भी हमने लगाया है। तो 3 किस्म के इसमें अलार्मिंग है। एक अगर फेल हो जाती है, 2 फेल हो जाती हैं, फिर भी आपको एक जगह से अलार्म का पता चल जाएगा। तो इसको जब प्रेस करेंगे तो ये चारों लाइटें हमारी ऑन हो जाएंगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये लाइटें हमारी काम कर रही हैं या नहीं कर रही। उसके बाद चूंकि हमारा जो हूटर या सायरन है बहुत ज़्यादा आवाज़ में होता है, अगर आप चाहते हैं कि डिस्टर्बेंस से बचने के लिए टेम्परेरी तौर पर उसको हमारे बजर को अगर आप साइलेंट करना चाहते हैं, म्यूट करना चाहते हैं, तो ये बटन आप एक मरतबा प्रेस कर देंगे तो आपका जो लाउड स्पीकर है या हूटर है या सायरन है जो कि ऑडिबल आवाज़ दे रहा है, ऑडियो दे रहा है, तो वो आपका बंद हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर हमने जो प्रोग्रामिंग की है वो आप सिर्फ 60 सेकंड के लिए बंद कर सकते हैं, क्योंकि परमानेंट बंद करना सिक्योरिटी के साथ खेलने के मुतरादिफ है। बहरहाल ये इसके कंट्रोल इंडिकेटर्स थे। अब हम आपको दिखाते हैं कि ये अंदर से किस तरीके से वायर किया गया है, किस तरीके से वायरिंग की गई है और किस तरीके से हमारी जो पार्ट्स हैं वो लगे हुए हैं। ये देखिए, हमने कवर खोला, ये हमारे जो है ये लैंप्स और स्विचेस की बैक साइड है। और उसके बाद ये हमने एलन ब्रैडले की पीएलसी लगाई है। इस पीएलसी की जो इनपुट्स हैं ऊपर वाली साइड पे हैं और आउटपुट्स नीचे वाली साइड पे हैं। ये हमारा ब्रेकर है, मेन ब्रेकर है, जो कि 220 वोल्ट यहाँ से इन होंगे। इन होने के बाद यहाँ से आउट होके इस पावर सप्लाई को मिलेंगे। पावर सप्लाई जो है ये 24 वोल्ट डीसी की है और ये जो पावर सप्लाई है 220 लेके और 24 वोल्ट डीसी देगा। और ये जो पीएलसी है, इस पीएलसी की जो पावर है, इनपुट पावर जिससे ये ऑपरेट होगी, वो भी 24 वोल्ट है। तो ये पीएलसी इसको 24 वोल्ट भी देगी। इसके अलावा जो हमारे जो सिग्नल्स हैं, जहाँ से हमारे जोन्स के अंदर स्विचेस लगे होंगे या वायर्स लगी होंगी, उनको भी 24 वोल्ट जाते हैं और घूम के फिर वो यहाँ पर वापस आएंगे, जिससे हमें हमारी मॉनिटरिंग हो सकेगी।
उसके बाद ये दो रिलेज हमने लगाई हैं। एक रिले जो है हमने इस्तेमाल की है हॉर्न के लिए, सायरन के लिए, हूटर के लिए, और दूसरी हमने रिवॉल्विंग लाइट, वार्निंग लाइट के लिए यूज़ की है। क्योंकि दोनों 220 पे चलेंगे, इसलिए पीएलसी को सेव करने के लिए हमने ये रिलेज लगाई हैं। पीएलसी जो है वो इन रिलेज को ऑपरेट करेगा और रिले से फिर हम आगे वार्निंग लाइट और हूटर को इस्तेमाल करेंगे। तो व्यूअर्स, ये अरेंजमेंट था। अब हम आपको क्या करेंगे कि ये हम प्लेट बाहर निकाल के थोड़ा सा मज़ीद तफसील से इसकी वायरिंग बताएंगे। चलिए व्यूअर्स, अभी हम थोड़ी सी तफसील से वायरिंग देख लेते हैं। देखिए, ये हमारी इनपुट्स आएंगी इस ब्रेकर के ऊपर, यानी कि 220 वोल्ट यहाँ से इन देंगे। जब ब्रेकर को ऑन करेंगे हम, न्यूट्रल हमारा ब्लू लाइन से निकलेगा, ये न्यूट्रल यहाँ पर आया और तमाम लाइट्स की ऊपर जो है ये ब्लू यानी कि हमारा न्यूट्रल चला गया है, और यहीं से हमारी जो ऊपर पावर की लाइट है इसको भी न्यूट्रल चला गया। वाइट वायर्स जो हैं ये वाली, ये हमने लाइन के लिए या फेज के लिए इस्तेमाल की हैं। यहाँ से हमारी वाइट लाइन आएगी और ये आके पावर की लाइट को चला गया है। तो जो ही हमारा ब्रेकर ऑन होगा तो यहाँ पर हमारे 220 वोल्ट आ जाएंगे और बाहर डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे। वो हम आपको प्रैक्टिकल भी डेमोन्स्ट्रेशन में करके दिखाएंगे। उसके बाद यहीं से 220 वोल्ट हमारे यहाँ पर इस पावर सप्लाई को जा रहे हैं, जो कि 100 से लेके 240 वोल्ट तक इसकी इनपुट है एसी की। और उसके बाद यहाँ से डीसी निकल के और इस पावर सप्लाई को आ रहे हैं। ये देखिए, डीसी के लिए हमने प्लस के लिए रेड वायर यूज की है और माइनस के लिए या 0 वोल्ट के लिए ये ब्लैक वायर यूज की है। तो ये ब्लैक और रेड यहाँ पर आ गए हैं। ये इसकी डीसी इन या पावर इन है 24 वोल्ट। उसके बाद हमने क्या किया है कि यहीं से 24 वोल्ट को हमने इसकी इनपुट के डीसी कॉमन पे दे दी है। जो पहला ग्रुप है हमारा इनपुट्स का, वो है इनपुट 0, 1, 2, 3 के लिए, उसकी कॉमन ये है। और दूसरा जो ग्रुप है उसकी जो कॉमन है वो ये है। तो 24 वोल्ट प्लस जो है वो इस ग्रुप के कॉमन पे आ गए और सेकंड ग्रुप के कॉमन पे आ गए। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे इनपुट नंबर 0, 1, 2, ये 3 इनपुट्स हमारे 3 जोन के इनपुट्स हैं। उसके बाद नंबर 3 को हमने छोड़ दिया है कि अगर आप जोन नंबर 4 को इस्तेमाल करना चाहें तो यहाँ पर उसके इनपुट दे सकते हैं प्रोग्रामिंग में तब्दीली करके। उसके बाद इनपुट 4 और 5 ये हमारे स्विचेस हैं। इनपुट 4 के ऊपर हमारा टेस्ट स्विच है और इनपुट 5 के ऊपर हमारा म्यूट का स्विच है। अभी देखिए यहाँ पर जो है ये ब्लैक वायर्स आ रही हैं। ब्लैक वायर्स का मतलब ये है कि यहाँ पर 0 वोल्ट आ रहे हैं। और 0 हमने क्या किया है कि यहाँ से 0 वोल्ट लिए हैं, लेने के बाद हमारी फील्ड में गए हैं और फील्ड से ये देखिए यहाँ पर वापस आ रहे हैं इनपुट्स के ऊपर। इसी तरीके से जो हमारे ये स्विचेस हैं, स्विचेस के ऊपर भी हमारे ये देखिए ये 0 वोल्ट आ रहे हैं। यहाँ से हमने लिया 0 वोल्ट स्विचेस के ऊपर, यहाँ से हमने इस वायर के जरिए दोनों को कॉमन कर दिया है। और उसके बाद जो भी हमारा स्विच जो है वो ऑपरेट होगा इस वायर के जरिए और इस वायर के जरिए, ये दोनों इनपुट्स हमारी यहाँ पर इनपुट नंबर 4 और 5 पे आ जाएंगी। तो ये इसकी इनपुट की वायरिंग थी। उसके बाद आउटपुट की वायरिंग के लिए यह है कि हमने फेज लिया है। यहाँ से फेज लेके हमने ये देखिए ग्रुप बने हुए हैं। ये इनपुट 0 का एक ग्रुप है, इनपुट 1 का एक ग्रुप है, इनपुट 2 और 3 का तीसरा ग्रुप है, और बाकी जो ग्रुप है 4, 5, 6, 7 आउटपुट्स के लिए वो यहाँ पर कॉमन है। तो हमने यहाँ पर जो है फेज दे दिया, यहाँ पे फेज दे दिया और यहाँ पर फेज दे दिया और उसके अलावा यहाँ पे फेज दे दिया। चारों ग्रुप्स के जो कॉमन है VAC, VDC, वहाँ पर हमने लाइन यानी कि फेज दे दिया है। आप देख रहे हैं वाइट कलर की वायर्स हैं और इसलिए फेज दिया है कि हमारी जितनी भी चीज़ें हैं, यानी कि हमारे ये लैंप्स, 4 लैंप्स हैं और 2 रिले हैं, ये 6 की 6 जो है आउटपुट से चल रही हैं और 6 की 6 चीज़ें हमारी 220 वोल्ट पे ऑपरेट होने वाली हैं। रिले भी 230 वोल्ट की हैं और लाइट भी 220 वोल्ट की हैं। तो कॉमन पे हमने दे दिया और जो ही हमारी कोई भी आउटपुट ऑन होगी तो इस कॉमन से, उस आउटपुट से हमारा फेज आउट होगा, आउट होके लाइट पे या रिले पे चला जाएगा और उसको वो ऑन कर देगा। तो आउटपुट में ये है कि आउटपुट 0 जो है वो हमारी इस स्टेटस यानी कि सिक्योरिटी ओके की लाइट है। उसके बाद ये हमारी इनपुट आउटपुट नंबर 1 जो है वो जोन 1 का अलार्म है, लैंप ये वाला। उसके बाद आउटपुट 2 और 3 जोन 2 और जोन 3 की है। उसके बाद आउटपुट 4 जो है वो हॉर्न की रिले है और आउटपुट 5 जो है ये हमारे वार्निंग लाइट को चलाएगी। वार्निंग लाइट अभी हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे ताकि वो भी आपको ऑन करके दिखा दें और उसके बाद हॉर्न भी यहाँ पर हम इस रिले पे कनेक्ट करेंगे। तो व्यूअर्स, ये इसकी टोटल वायरिंग थी। यहाँ पर भी देखिए ये ब्लू वायर्स आ रही हैं,
इसकी जो रिलेज की जो इनपुट्स हैं यानी कि A1 A2 जो कि कॉइल की वोल्टेज हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, और उसके बाद ये देखिए हमने यहाँ पर ये कॉमन दिया है 220 वोल्ट का, और उसके बाद ये नॉर्मली ओपन के कॉन्टैक्ट हैं, ये नॉर्मली क्लोज के हैं। तो हम नॉर्मली ओपन से अपने जो हूटर है, सायरन है, उसको और वार्निंग लाइट को ऑन करेंगे। आपको वार्निंग लाइट भी दिखा देते हैं। देखिए ये वार्निंग लाइट है, ये 220 वोल्ट पे ऑपरेट होती है वो, और इसके ऊपर हम कनेक्ट करेंगे। और उसके बाद जो हूटर है वो हमारा ये वाला है, इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा कम टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें प्रोग्रामिंग हमने इस तरीके से की है कि जब ये हूटर ऑपरेट हो तो सिर्फ 3 सेकंड के लिए ऑपरेट हो, और उसके बाद 1 सेकंड का इसमें ब्रेक होगा, और उसके बाद फिर दोबारा 3 सेकंड के लिए चलेगा, 1 सेकंड के लिए बंद होगा, 3 सेकंड के लिए चलेगा, 1 सेकंड के लिए बंद होगा, जब तक आप इसको म्यूट ना कर दें, जब तक ये सर्कल जारी रहेगा। और म्यूट भी करेंगे तो वो 60 सेकंड के लिए म्यूट होगा, उसके बाद फिर दोबारा ये चलना शुरू कर देगा। सेकंड जो है वो ये लाइट है, ये लाइट जिस वक्त आपकी सिक्योरिटी ब्रेक होगी तो उस वक्त ये लाइट ऑन हो जाएगी, और ये मतवातर ऑन रहेगी जब तक कि आपकी जो इनपुट्स हैं तमाम आना शुरू ना कर दें। तो चलिए अब हम ऐसा करते हैं कि इसके साथ अपनी लाइट और हॉर्न को कनेक्ट करते हैं। व्यूअर्स, हमने अपने सिस्टम को पावर यहाँ से दे दी है, 220 वोल्ट यहाँ पर अवेलेबल है। उसके बाद ये हमारा हूटर है, इसके हमने न्यूट्रल यहाँ से दे दिया है कॉमन से, इसकी जहाँ पर रिले की कॉइल के ऊपर न्यूट्रल आ रहा है वहाँ से ब्लू वायर के साथ। इसके अलावा यहाँ से हमने देखिए इसको नॉर्मली ओपन से इसकी फेज़ के लिए तार लगा दी है, और इसी तरीके से जो लाइट है उसको फेज़ हमने यहाँ से दिया है और न्यूट्रल हमने यहाँ से दिया है। तो हमारी लाइट की और ये जो हूटर है, सायरन है, इसके कनेक्शन मुकम्मल हो गए हैं, 220 अवेलेबल है। अब हम इसको स्विच ऑन करते हैं। जब स्विच ऑन करेंगे तो ये देखिए हमारे जो इनपुट्स हैं यहाँ पे देखिए ब्लैक वायर के ज़रिए यहाँ पर अवेलेबल है, और इनपुट नंबर 0, 1 और 2 को हमने लूप किया हुआ है, तो तीनों इसके अंदर इनपुट्स आ रही हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसको ऑन करके और इसके स्टेटस देखते हैं। चलिए मैं पावर ऑन करता हूँ। मैंने पावर ऑन की, ये देखिए हमारी पावर सप्लाई ऑन हो गई, और पावर सप्लाई ने जो ही 24 वोल्ट दिए तो हमारी ये पीएलसी ऑन हो गई। पीएलसी की पावर देखिए ग्रीन लाइट है, ऑन है, इसके अलावा रन की लाइट है। रन का मतलब ये है कि हमारी पीएलसी सही काम कर रही है। ये जो पीएलसी है एलएमब्रांडे की, ये माइक्रोलॉजिक्स 1000 है, और इसके आयोस जो हैं वो 32 आयोस हैं, यानी कि इसमें 20 इनपुट्स हैं 0 से लेके 19 तक, और 12 आउटपुट हैं 0 से लेके 11 तक। इसके अलावा इसके अंदर ये देखिए नीचे ये आउटपुट्स हैं, आउटपुट नंबर 0 इसकी ऑन है, 0 का मतलब है सिक्योरिटी ओके। 0, 1, 2 इसकी तीनों इनपुट्स आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि तीनों हमारे जोन जो है वो सिक्योर्ड हैं, कवर्ड हैं। इस पीएलसी के आयोस देखिए इनपुट नंबर 0, 1, 2 ये तीनों जो जोन हैं इनके इनपुट सिग्नल हैं जो कि नॉर्मली क्लोज हमारे होंगे। इसके अलावा नंबर 3 को, इनपुट नंबर 3 को हमने छोड़ दिया है फ्यूचर यूज के लिए। नंबर 4 जो है टेस्ट पुश स्विच है जो कि नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट हमने इस्तेमाल किए हैं। नंबर 5 जो है हूटर सायरन के लिए है, उसके म्यूट करने के लिए, और ये भी ओपन होगा। इसी तरीके से अगर आप आउटपुट्स की बात करते हैं, आउटपुट्स में इसकी बात कर रहा हूँ, तो आउटपुट के ऊपर जो आउटपुट 0 है सिक्योरिटी ओके का लैंप है, ये ग्रीन वाला। उसके बाद जो 1, 2, 3 हैं वो जोन 1, जोन 2, जोन 3 के अलार्म के लैंप्स हैं। नंबर 4 जो है हूटर सायरन की रिले ये वाली, और नंबर 5 जो है वार्निंग लाइट की रिले वो ये वाली। तो ये इसके आयोस थी पीएलसीज की। तो चलिए अब हम आपको इसको फ्रंट दिखाते हैं। तो ये हमारा फ्रंट कवर है, ये देखिए हमारी ग्रीन लाइट ऑन है और तीनों ये लाइटें ऑफ हैं, और यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए 235 वोल्ट हमारे पावर के आ रहे हैं। तो चलिए अब ऐसे करते हैं कि इसके अंदर से हम एक जो इनपुट सिग्नल है नंबर 3 को यहाँ से आउट कर देते हैं, तो ये चला जाएगा अलार्म मोड पे, और अलार्म में क्या होगा कि हमारा जो नंबर 3 लैंप है ये ऑन हो जाएगा, ब्लिंक करना शुरू कर देगा। ये लाइट हमारी जो सिक्योरिटी ओके की है ऑफ हो जाएगी, लाइट हमारी ऑन हो जाएगी, और ये हमारा 3-3 सेकंड के लिए बोलना शुरू हो जाएगा। और जो ही इसको पावर मिलेगी, तो ये बहुत पावर है, इसको यहाँ से होल्ड करना पड़ता है, तो ये इधर उधर भागने की कोशिश करेगा। चलिए अब इसको हम
सिग्नल इसका ब्रेक करते हैं, सिक्योरिटी ब्रेक करते हैं। देखिए यहाँ से 24 वोल्ट है, इसको हम यहाँ से निकाल देते हैं। थोड़ा लूज किया, लूज करने के बाद इसको मैं पकड़ता हूँ ताकि ये भागे ना। यहाँ पे देखेंगे लाइट ऑन हो गई और इसको हम यहाँ से म्यूट कर सकते हैं। ये हमने यहाँ से इसको म्यूट कर दिया। अब ये 60 सेकंड के लिए हमारा हॉर्न जो है ये म्यूट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये लाइट जो है वो ब्लिंक करेगी। आपको पता चल जाएगा कि जोन 3 के अंदर प्रॉब्लम है, यहाँ से आपकी सिक्योरिटी ब्रेक हुई है। और जो ही 60 सेकंड मुकम्मल होंगे तो ये अलार्म दोबारा बजना शुरू हो जाएगा। अगर आपने इसको आगे चेक नहीं किया, इस इनपुट सिग्नल ओके नहीं किया। चलिए एक मरतबा इसको फिर देख लेते हैं 60 सेकंड मुकम्मल होने तक। और ये देखिए रिले की ऑपरेशन की लाइट भी यहाँ पर अवेलेबल है। जो ही इसको सिग्नल मिलेगा इस पीएलसी से ये लाइट ऑन हो जाएगी, जैसे कि इसकी लाइट ऑन है। और जो ही यहाँ से सिग्नल आउट होगा नंबर 4 का, ठीक है, ये 3 जो है लैंप के लिए है, 4 जो है होटल के लिए। इस तरह 60 सेकंड के लिए हमने इसको दोबारा चलना शुरू हो गया। ठीक है, ये लाइट ऑन हो गई। तो व्यूअर्स इस तरीके से ये हमारा सिस्टम काम कर रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लैंप टेस्ट के लिए जो ही इसको हम प्रेस करेंगे तो हमारी बाकी लाइटें ऑन हो जाएंगी और हमारा बजर भी ऑन हो जाएगा, हमें बताएगा कि ये सही है और हमारी ये लाइट भी ऑन हो जाएगी। मगर फिर देखिए, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके अलार्म्स और लाइटें चेक कर सकते हैं। तो व्यूअर्स उम्मीद है आपको ये वाला अलार्म सिस्टम यानी कि सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से काम कर रहा है। बाकी इसकी प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग भी आपको बता सकते हैं, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में इसकी प्रोग्रामिंग, हम पीएलसी की प्रोग्रामिंग बताएंगे कि हमने प्रोग्रामिंग किस तरीके से की है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।